हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का जो परीक्षा दर्पण का जो मॉडल क्वेश्चन में डिस्कस कर रही थी उसका 4 सेट मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। ये 5वां सेट है, सेट नंबर 5। आज मैं तुम लोगों के साथ वो डिस्कस करने वाली हूँ जो कि मंडे को तुम लोगों का एग्ज़ाम है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट भी करना कि तुम लोगों को कैसा लगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, तुलसीदास जी ने कितने प्रकार के धन की बात कही है? 5 प्रकार के धन। ठीक है, आंसर होगा सी। बड़े विटप कैसे गिर पड़े? ना जड़ समेत गिर पड़े। आंसर होगा डी। ठीक है, 3 नंबर देखो, जो तो को कांटा बुबे सो क्या अर्थ सूचित होता है उसे? जो तेरी अच्छाई करता है, इसका मतलब है जो तेरी अच्छाई करता है। ठीक है, नहीं, इसमें आंसर गलत है। जो तो को कांटा बुबे मतलब जो तेरे लिए बुरा करता है। आंसर होगा बी। ठीक है, कवि की आंख की पीड़ा को दूर करने के लिए लोग क्या करने लगे? ना मूंठ देने लगे, कपड़े की मूंठ देने लगे। आंसर होगा सी। ठीक है, 5 नंबर, मनुष्य को क्या प्राप्त कर मंदाग्ध नहीं होना चाहिए? धन या संपत्ति पाकर मंदाग्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर, आंसर होगा ए। सुई और तलवार की बात किनके दोहे में कही गई है? रहीम की दोहे में कही गई है सुई और तलवार की बात। ठीक है, 8 नंबर, सुख की कैसी मदिरा में जागने वाले को चेतन कहा गया है? ना अभिमानी मदिरा में जागने वाले को चेतन कहा गया है। 7 नंबर, आंसर होगा बी। 8 नंबर बच्चों, घोंसले किससे निर्मित थे? घोंसले तिनकों से निर्मित थे। ठीक है, आंसर होगा डी। माता यशोदा क्या देखकर हर्षित होते हैं? माता यशोदा कृष्ण की परछाई को देखकर हर्षित होते हैं। आंसर होगा ए। माता यशोदा क्या देखकर हर्षित होते हैं? कृष्ण की बाल लीला को देखकर हर्षित होते हैं। कृष्ण की परछाई गलत आंसर उसमें दिया गया था, पर गलत है, कृष्ण की बाल लीला को देखकर। ठीक है, 10 नंबर, कविता में अरे सलोने का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चांद के लिए किया गया है। आंसर होगा ए। गिल्लू कितने बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूल जाता है? 2 बजे। 2 बजे नहीं, गिल्लू 4 बजे। 4 बजे होगा आंसर। खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता है। ठीक है, आंसर होगा डी। मुंशी जी को डोली में लाद कर कहाँ लाया गया? अस्पताल लाया गया। आंसर होगा बी। ठीक है, 13 नंबर, किसका सामंजस्य मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है? ना मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। आंसर होगा बी। सिहाया का तात्पर्य क्या है? ना मालगुजारी लिखी जाने वाला रजिस्टर जो है वो है सिहाया। ठीक है, 15 नंबर, मगध को पराजित करके कलिंग जिन को कौन वापस ले आए थे? ना सम्राट खारावेल। ठीक है, आंसर होगा बी। स्टेशन मास्टर ने मुंशी जी को कहाँ ले जाने का आदेश दिया? ना बाहर ले जाने का आदेश दिया। आंसर होगा सी। 17 नंबर बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने धर्म सभा में किस भाषा में भाषण दिया था? अंग्रेज में भाषण दिया था। आंसर होगा बी। हम भारत को अपने बुढ़ापे का वैकुंठ कहेंगे। आंसर होगा ए। 19 नंबर, अमेरिका की धर्मसभा में स्वामी विवेकानंद ने किस दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया? ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आंसर होगा बी। लेखिका गिल्लू को कभी कभी पकड़कर किस में रख देती थी? ना लिफाफे में रख देती थी। ठीक है, आंसर होगा डी। मधुर भाषण निबंध के अनुसार मनुष्य किससे आदर का भाजन बनती है? जब वार्तालाप की शिष्टता से ही आदर भाजन बनती है। आंसर होगा बी। लेखिका के कमरे में किसकी गंध हौले हौले आने लगी? ना नील चमेली की गंध हौले हौले आने लगी। आंसर होगा सी। ठीक है, भाषा की सार्थकता उसी में है जो दूसरों को पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। आंसर होगा ए। धौली का बौद्ध स्तूप किसके हाथों में बना है? ना जापानियों के हाथों में। आंसर होगा सी। ओडिया साधव कहाँ व्यापार करते जाते थे? पूर्वी द्वीपों में व्यापार करने जाते थे। आंसर होगा ए।
उसके बाद बच्चों 26 नंबर देखते हैं। ईर्ष्या कहानी पढ़ती है, इस वाक्य को आसन्न भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। ईर्ष्या ने कहानी पढ़ी है। आंसर होगा ए। जुगनू रात के समय टिमटिमाते, इस वाक्य में रेखांकित पद कौन सी संज्ञा है? रात जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। लिंग संबंधी सही वाक्य समझिए। इसमें से वाक्य है कौन सा ना? आंसर होगा डी। जीवन का वरदान जो है वो स्वतंत्रता है। आंसर होगा डी। निर्यात का विपरीत शब्द है आयात। आंसर होगा डी। इनमें से किसमें बहुवचन बनाने के लिए ओ के बदले यों का प्रयोग सही होगा? जाति में, जातियों में। ठीक है। आंसर होगा बी। 31 नंबर देखते हैं बच्चों। शिक्षक ने छात्र से 5 प्रश्न पूछे, इस वाक्य में रेखांकित पद का कारक जो है वो कर्म कारक है। ठीक है। वो एक किताब पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद का पुरुष और वचन क्या है ना? अन्य पुरुष बहुवचन। ठीक है। सेवा का बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा? क्या ना? सेवा, सेवाएं, बहुवचन होगा ए। ठीक है। 34 नंबर देखते हैं बच्चों। 34 नंबर, कर्ता कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है ना? आपको धनुयात्रा देखनी चाहिए, इसमें कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्यों कर्ता कारक का ये वाक्य कैसे? देखो, कंस मारा गया मतलब किसी और ने मारा। श्री कृष्ण को यात्रा में बुलाया जाता है मतलब किसी और ने बुलाया। गोपियों से संदेश आया है मतलब किसी और ने संदेश भेजा, लेकिन आपको ध्यान यात्रा में जाना चाहिए मतलब खुद को जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये वाक्य जो है वो कर्ता कारक में है। ठीक है। 35 नंबर देखो बच्चों। सर्वनाम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है ना? उसने कहा था उन्हें जाना है, उन्हें जाना है, ये है सर्वनाम। ठीक है। बाकी तीनों नहीं है। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं ना? मध्यम पुरुष कहते हैं। ओके, सुनने वाले के लिए। 37 नंबर देखो बच्चों। सुंदर किस वाक्य में विशेषण के रूप में है ना? बगीचे में सुंदर फूल खिले, इस वाक्य में विशेषण सुंदर का प्रयोग विशेषण के लिए प्रयोग किया गया है। आंसर होगा डी। ठीक है। 38 नंबर देखते हैं बच्चों। उसने खूब खाना खाया, इस वाक्य में अव्यय पद के ना? खूब जो है वो अव्यय है। आंसर होगा ए। सकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। बी और बोलना, काटना, कहना, इसमें बी और सी ये दोनों जो है वो सकर्मक, बी और सी है ना? ये दोनों सकर्मक क्रिया है, ए नहीं है। 40 नंबर देखते हैं। मतलब आंसर होगा डी, बी और सी। हाँ। तोको का खड़ी बोली रूप क्या है? तोको मतलब तुझको। ठीक है। आंसर होगा डी। असमापिक क्रिया से संबंधित कौन सा वाक्य है? इसमें से जो 4 वाक्य हैं इसमें असमापिक क्रिया जिसमें क्रिया की समाप्ति का बोध नहीं होता है मतलब वो है असमापिक। श्याम पुस्तक पढ़ते जा रहा था मतलब यहाँ पढ़ना क्रिया जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। बाकी सब में कंप्लीट हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है ना? आश्रित शब्द जो है वो संज्ञा से बना हुआ है। दिखावा, आराध्य, शुद्ध नहीं, आश्रित शब्द जो है आश्रय से आश्रित हुआ है। ठीक है। 43 नंबर देखो बच्चों। वे पीठ पीछे बात करते हैं, रेखांकित पद का अव्यय भेद बताइए। ये जो पीठ पीछे मतलब ये क्रिया विशेषण अव्यय, वो बात करते हैं कहाँ पे ना? पीठ पीछे। तो क्रिया की विशेषता वो बता रहा है। ठीक है। वीरों ने मातृभूमि के लिए प्राण दिए, आंसर होगा ए। 45 नंबर देखो बच्चों। संस्कार शब्द में से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? समयुक्त सार संसार है ना? इसे यहाँ पर सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तद्धित प्रत्यय किसमें आया है? इसमें से राष्ट्रीय है ना? इसमें तद्धित प्रत्यय आया है। कौन सा शब्द युग्म एक दूसरे किसके समानार्थी नहीं है? कौन सा? कोना कटु और शोभा। नदी होची तटिनी, बिजली चपला, बल ताकत, लेकिन कटु का कोई शोभा के साथ कोई मेल नहीं है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इसमें से जलन जो है पुल्लिंग नहीं है, बाकी सारे बचपन, संसार, कपड़ा सब पुल्लिंग शब्द है। रोना का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? रोना, रुलाना, रुलवाना।
रुलाना हला प्रथम प्रणार्थक, रुलवाना हला द्वितीय प्रणार्थक। ओके, 50 नंबर देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए। इसमें से अधीर जो शब्द है ये सही वर्तनी है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, यहीं पर तुम लोगों का ये समाप्त होता है। तो हिंदी के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।